कॉलिमेशन परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज नॉट परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। उससे क्या होगा, फिर टिल्ट कर देगा। उससे जब हम रीडिंग पढ़ेंगे, देखो इन सच केसेस व्हेन द टेलीस्कोप इज रिवॉल्व्ड, जब हम उसको घुमाएंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो कोन बन जाता है, क्योंकि आपका टेलीस्कोप ही टिल्ट हुआ पड़ा है। उससे क्या होगा, आपके हॉरिजॉन्टल एंगल सही नहीं पड़े जाते। इसका इसको कैसे कम कर सकते हैं कि दोनों फेसेस से रीडिंग लो, फेस लेफ्ट और फेस राइट, और उसका मीन ले लो। क्लियर है? ओके सर। उसके बाद अगला इंस्ट्रूमेंटल एरर लिखा है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस से परपेंडिकुलर नहीं है, उससे भी हॉरिजॉन्टल एंगल में प्रॉब्लम आएगी। वो कैसे रिमूव करना है, तभी कहते हैं कि फेस लेफ्ट राइट दोनों का लेके मीन कर लिया करो। ठीक है? ठीक है सर। उसके बाद लाइन ऑफ कॉलिमेशन नॉट बीइंग पैरेलल टू एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, यहाँ कोइंसाइड नहीं करती। अब इसके कारण, अब इससे क्या होगा, देयर इज एन एरर इन मेजरिंग वर्टिकल एंगल। तो इससे क्या होगा, वर्टिकल एंगल को मेजर करने में एरर आएगा। रिड्यूस कैसे होगा, तभी कहते हैं कि वर्टिकल जब एंगल पढ़ते हैं तो भी फेस लेफ्ट और फेस राइट करके उसका मीन कर लेना चाहिए। उसके बाद वर्नियर बीइंग इसेंट्रिक, मतलब सपोज कर लो आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट पे जो वर्नियर लगा हुआ है, वर्नियर प्लेट, अपर प्लेट, जिसके ऊपर वर्नियर ए वर्नियर बी की रीडिंग पड़ी जाती है, वो जो सा इसेंट्रिक है, मतलब वो सेंटर में नहीं है। तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जब एक जगह जीरो है तो एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट 180 है ही नहीं, थोड़ा टेढ़ा है। द जीरोस ऑफ द वर्नियर विल नॉट बी डायमेट्रिकली ऑपोजिट, मतलब अगर वर्नियर ए जीरो है तो वर्नियर बी 180 नहीं है। तो इसका भी माइनर सा अगर ये एरर है तो बाई रीडिंग बोथ द वर्नियर्स और उसका मीन ले लेना चाहिए अगर इस एरर को रिड्यूस करने से। ठीक है? ओके सर। तो ये जो से एरर हो गए, ये कौन से एरर रहे, ये रहे आपके इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब पर्सनल एरर, अब मुझे बताओ पर्सनल एरर कौन से रहेंगे, अपने आप बताओ, पढ़ के ना पाना। सर जो सर्वेयर है, जो मतलब इंस्ट्रूमेंट चला रहा है, उसने सही रीडिंग नहीं ली, हाँ जी, हाँ उसकी जी, एडजस्टमेंट सही नहीं की, ये हाँ पर्सनल जी, एरर। हाँ जी, हाँ जी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि केयरलेसनेस, सबसे पहले टेम्परेरी एडजस्टमेंट नहीं सही करी, सेंटरिंग नहीं सही करी आपके थर्ड लाइट की, उसके बाद लेवलिंग नहीं सही करी आपने थर्ड लाइट की, फोकसिंग नहीं सही करी थर्ड लाइट की। तो जब आपने थर्ड लाइट पे एंगल पढ़ा रेपिटेशन मेथड या जिस मर्जी मेथड से, आपने क्लैंपिंग स्क्रू नहीं सही चलाई, मतलब स्क्रू नहीं सही तरीके से चलाई, रीडिंग गलत होगी। फिर उसके बाद आपने फोकसिंग नहीं सही करी, ऑब्जेक्ट दिखता ही नहीं है जो उस पर आप रीडिंग पढ़ रहे हो, आपने रीडिंग लिखी गलत, कैलकुलेशन गलत करी। तो ये सारी जो सी है पर्सनल एरर, ह्यूमन एरर। क्लियर? ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आ गया नेचुरल एरर। नेचुरल एरर में आ गया बहुत तेज हवा चल रही है, आपने लेंथ ही नहीं सही नापी, या जो टेप यूज करी उसमें सैग आ गया, वो सब टेम्परेचर वेरिएशन आ गई। तो सन आपके बहुत आपको रिफ्लेक्शन पड़ रही है, इंस्ट्रूमेंट आपसे पढ़ी नहीं जा रही रीडिंग सही प्रॉपर आपके उसके हॉरिजॉन्टल प्लेट के ऊपर। और उसके बाद टेम्परेचर एरर आ गए, टेम्परेचर एरर से रिफ्रैक्शन का एरर भी आ सकता है, बहुत दूर है आपका रॉड, तो आपका बाइसेक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रही, उसके कारण एंगल भी प्रॉपर नहीं मीट कर पा रहे, वो सारे नेचुरल एरर हो जाते हैं। ठीक? ठीक है? हाँ जी सर। ठीक। तो ये जौन सी थी, ये क्या थी, ये थ्योरी पार्ट था इसका सारा, कि जौन से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर या लिमिट्स ऑफ एरर जो कि थ्रेडेड सर्वे में है। ठीक है? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट है, अब हमने जितना अभी तक पढ़ा स्टूडेंट, सीख क्या था अभी तक हमने जितना पढ़ा सारा, ये हमने प्रैक्टिकल सारे मेथड्स पढ़ लिए, और सारी जो आपने प्रैक्टिकली फील्ड में परफॉर्म करना है वो चीज़ें हमने पढ़ ली, डिफरेंट मेथड्स पढ़ लिए कि थ्रेडेड सर्विंग परफॉर्म कैसे करनी है। अभी तक हमने यही पढ़ा सारा, है ना? है ना? हाँ जी सर। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अब हमने थ्रेडलाइट सर्वेइंग हमने फील्ड वर्क कर लिया, और फील्ड वर्क के बाद उसको प्लॉट करना है, थ्रेडलाइट ट्रैवर्स बनाना कैसे। ठीक है? ठीक है? हाँ जी। थ्रेडलाइट ट्रैवर्स बनाना कैसे। अब स्टूडेंट देखो, थ्रेडलाइट ट्रैवर्स बनाने के लिए लिखा है थ्रेडलाइट ट्रैवर्स कंप्यूटेशन, मतलब जब हमने थ्रेडलाइट ट्रैवर्स बनाना है तो उसको बनाने के लिए, उस ग्राफ बनाने के लिए हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। ठीक है ना? हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। अब हम उन चीज़ों पे आएंगे, कैसे कैलकुलेशंस करनी है, क्या फार्मूले यूज करने हैं, विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स हम कैलकुलेशंस करनी सीखेंगे। ठीक है? ठीक है? ओके सर। अब कैलकुलेशंस क्यों करते हैं, क्योंकि जो थ्रेडलाइट ट्रैवर्स होता है वो किससे बना, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे सारा स्टेप बाय स्टेप,
वो एक टेबल होता है गेल्स ट्रेवर्स टेबल। गेल्स ट्रेवर्स टेबल। गेल्स ट्रेवर्स टेबल में सारी कैलकुलेशंस करी जाती हैं। पार्ट बाय पार्ट हम हर कैलकुलेशंस को हम स्टडी करेंगे। पहले उसके फार्मूले करेंगे, न्यूमेरिकल से कैसे उसको हमने कैलकुलेट करना है वो करना सीखेंगे। पूरा गेल्स ट्रेवर्स टेबल बनाना सीखेंगे, ताकि हम गेल्स ट्रेवर्स टेबल से थेडोलाइट ट्रेवर्स प्लॉट कर सकें, ग्राफ के ऊपर बना सकें। अल्टीमेटली हमने ग्राफ के ऊपर थेडोलाइट ट्रेवर्स प्लॉट करना होता है, ग्राफ बनाना होता है। ठीक है। ठीक। हाँ जी सर। हम स्टेप बाय स्टेप अब हम वो चीज़ें पढ़ेंगे कि हमने थेडोलाइट ट्रेवर्स की कंप्यूटेशंस क्या होती हैं, उसकी कैलकुलेशंस क्या होती हैं, गेल्स ट्रेवर्स की क्या कैलकुलेशंस होती हैं, ताकि हम उस कैलकुलेशन से अपना थेडोलाइट ट्रेवर्स प्लॉट कर सकें, शीट के ऊपर बना सकें। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। तो अब हमने फील्ड का सारा पढ़ लिया, अब हम कैलकुलेशन पार्ट के ऊपर आएंगे। क्लियर। अब हम कैलकुलेशन पार्ट के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले तो हम उसके लिए आपको हर चीज़ के बारे में के फार्मूले पता होने चाहिए, और हर चीज़ के बारे में डिटेल में पता होने चाहिए। ठीक है। देखो आगे पढ़ाएंगे आपको। तो पहली चीज़ क्या होती है स्टूडेंट, देखो ये सबको स्क्रीन दिख रही है। यस सर। पहली चीज़ क्या होती है स्टूडेंट, पहली चीज़ होती है लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर। स्क्रीन दिख रही है सबको, लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर लिखे हुए हैं। ठीक है, लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर्स। हाँ जी। एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट। ठीक है, हाँ जी, मैं ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ने हैं, सबसे पहले हमने पढ़ने हैं लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर्स। देखो स्टूडेंट, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो थेडोलाइट ट्रैवर्स होता है ना, वो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट से बनाया जाता है। आगे पढ़ेंगे हम। थेडोलाइट ट्रैवर्स इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट से बनाया जाता है। ठीक है। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स किससे कैलकुलेट होते हैं? कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट से कैलकुलेट होते हैं। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स किस चीज से कैलकुलेट होते हैं? कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट से कैलकुलेट होते हैं। वो कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं? लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर्स होते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी सर। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सबसे बेसिक टर्म जो पहली टर्म यूज होती है वो होती है लैटिट्यूड एंड डिपार्चर्स। ठीक है। ठीक। अब देखो ध्यान से। अब लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, सबसे पहले हम थ्योरी देखते हैं। लैटिट्यूड क्या होती है? किसी भी लाइन का लैटिट्यूड क्या होता है? देखो यहाँ लिखा हुआ है, लैटिट्यूड ऑफ द लाइन इज द डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन या नॉर्थ साउथ लाइन। ठीक है। ठीक है। ठीक है। लैटिट्यूड हाँ जी। हाँ किसी भी लाइन का लैटिट्यूड क्या होता है? वो डिस्टेंस होता है जो कि नॉर्थ साउथ लाइन के पैरेलल मेजर किया जाता है। ठीक है। कैसे देखो, हाँ जी। सबसे पहले नीचे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दिख रहा है सबको ये? यस सर। स्टूडेंट देखो, सबने ये कैलकुलेशन बेसिक हम शुरू कर रहे हैं। अच्छे से सारे फार्मूले समझ जाने हैं, क्योंकि थर्ड का पेपर में न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो न्यूमेरिकल तभी आएगा जब आपको फार्मूले आते होंगे। तो फार्मूले तब आएंगे जब आप ये सारा बेसिक आपको क्लियर रहेगा। इसलिए जिसको जहाँ पे जो चीज़ नहीं समझ आती है वो पूछ लेना। ठीक है। ठीक है। और ओके वैसे सर। आपने अगर सैटेलाइट सर्वेइंग फील्ड में करनी है तो गेज डाइवर्स टेबल बनाना ही पड़ना। वो बनाने के लिए ये कैलकुलेशन सारी आनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन समझ नहीं आएगी फिर वो उसमें भी मुश्किल आएगी आपको। ठीक है। हाँ जी सर। तो सबसे पहले टर्म आती है लैटिट्यूड। सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट सिस्टम समझो। ये पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है, जैसे हम कंपास सर्वेइंग में करते थे। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। ठीक है। हाँ जी सर। ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है। हाँ जी। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री होता था, है ना? यस सर। ये 180 होता था, ये 270 होता था, ये 360 होता था। यही होता था। हाँ जी। हाँ जी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, ये सेकंड होता था, ये थर्ड होता था, ये फोर्थ होता था, है ना? हाँ जी। यही चीज हमने इसमें थर्ड में भी यूज करनी है। क्लियर। क्लियर। हाँ जी सर। अब सपोज कर लो कोई लाइन है, जैसे सपोज कर लो ये एल लाइन है। ये लाइन है जिसकी लेंथ कितनी है? एल। ये लाइन। ठीक है। हाँ जी। ठीक। ये लाइन जो एल लाइन है,
ये नॉर्थ डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। हाँ जी। अब एक बात मेरे को बताओ, ये लेंथ किसके बराबर होगी, एल कॉस थीटे के बराबर होगी। हाँ जी। कैसे होगी, इसके लिए अगला डायग्राम देखो, ये मैंने हाथ से बना, देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है ना। हाँ ये जी। लाइन, ये लाइन है, ये एल है, ठीक है। हाँ ये जी। एल, ये ऊपर एंगल थीटा है, हाँ जी। ठीक है। तो अब ये ऊपर वाली ट्रायंगल बन रही है, ये ट्रायंगल, हाँ जी। हाँ जी। इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा है, तो ये वाला परपेंडिकुलर रहेगा, है ना। हाँ जी। थीटे के सामने परपेंडिकुलर होता है ना, ये परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये बेस रहेगा, है ना। यस। तो ये हाइपोटेन्यूज रहेगा,